शरीर आते वो को विचारते हूँ प्रकाश संत समझावे को जपो की सतनाम हर 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 हरे हर सिमर जन के निस्तंत्र रहो हर के नाम कभी उजागर जन जन के काटे काटे नाम ने आया और जन संकट में आया जन प्रकाश नाम का जाता जो गुरु प्रसाद में रखी जाता जपो की सतनाम सागर सुंदर दिन कामन काम सिंह सजावे चार प्रकार का शासक नामित करता ताके हर हर भगवान के नाम संजाप वंदना रहो नाना ज्ञान प्राण वेद 24 शंकर माही व्यास विचार प्रभु प्रमाण प्रभु नाम सुनाही सह समारोह बालक पर बड़े भाग्य लागी कह प्रकाश प्रकाश से जता जन्म मरण पे भागी जपोगी सतनाम ऐसी लाभ कृपा करे सतगुरु प्रकाश स्वामी अंतर्यामी भगवान विश्वामित्र महाराज सतगुरु महाराज सतगुरु कबीर महाराज सतगुरु महाराज सतगुरु महाराज बाबा गणेश महाराज सतगुरु महाराज सतगुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण सतगुरु से सभी महापुरुषों के पावन पवित्र श्री चरण कमलों और सेवा सुनर प्रवाहित काम करते जपोगी सतनाम विकास कर्मस्थान स्वर्ण मंदिर श्री गौतम प्रवासी हरद्वार वेदपुरा मेरा सचखंड बनना सभी प्रथमों के निशानों के दर्शन का ध्यान करते जपोगी सतनाम संतन श्री बाबा फुलदास महाराज संतन सतगुरु स्वामी समर्थ जी महाराज संतन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज संतन सतगुरु स्वामी वीरदास जी महाराज गुरुगद्दी पर विराजमान सतगुरु सतगुरु स्वामी नरेंद्रदास जी महाराज गंगासिया गांव के अमर शहीद ग्रामीण श्रीमान संत रामानंद जी महाराज सभी गुरु महापुरुषों के पावन पवित्र श्री चरण कमलों और जो नाम जपेगा वो चाहे किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो, शूद्र हो, आज सिलसिला तेरा सबके लिए अपने दरवाजे खोल के बैठे हैं, सबका स्वागत है। तो आओ चरण पुराने
सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में अंदर जहाँ पर ये पैलेस है, उस पैलेस के अंदर भी गुरु महाराज चरण पाकर आए। और भी बहुत लंगर चले हुए हैं जो सतगुरु रंजन दास महाराज जी की कृपा से और सभी संतों की प्रेरणाओं से ये लंगर चले हुए हैं। तो सतगुरु रंजन दास महाराज जी को इस सभी संगत का और लंगर जितने चले हुए हैं, और जो यहाँ पर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे, और इसका श्रेय भी हमारे सतगुरु रंजन दास महाराज जी को जाता है। और भी हमारे बहुत बुद्धिजीवी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी श्रेय हमारे सतगुरु रंजन दास जी को जाता है। तो हमारे जितनी साध संगत, जितनी भी कीर्तन मंडलियाँ यहाँ पर पहुंची हैं, तो मैं अपनी ओर से भी और सतगुरु रंजन दास महाराज जी के चरणों के प्रताप से, उनके वचनों की कृपा से आप सभी संतों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जितनी भी बुद्धिजीवी हमारी साध संगत यहाँ पर पहुंची है, जैसे सतगुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले चार फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज सतगुरु रंजन दास महाराज जी की कृपा से, सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से आज हम यहाँ पर समागम कर रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, शहीद रामानंद जी महाराज जी को याद कर रहे हैं, और भी महापुरुषों को याद करके हम सतगुरु महाराज जी की गुरबाणी से संदेश दे रहे हैं। तो हमें अपने माता पिता की रहनी बहनी में और संतों के वचनों पर और नशे पत्ते से दूर रहकर अपना जीवन सतगुरु महाराज जी की जीवनी से जोड़ना है। तो जगत गुरु रविदास जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबकी करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मत त्यागे रविदास। तो सतगुरु रंजन दास महाराज जी ने बल्ला दरबार के अंदर भी सेवा चलाई हुई है, और शीर्षगढ़ दरबार के अंदर भी सेवा चली हुई है। जितने भी भारत कोने कोने के अंदर गुरुदास महाराज जी के मंदिर वह जितने भी संत समाज हैं, जब भी उनको कोई याद करता है वो जब भी चले आते हैं। इन संतों महापुरुषों से हमें अपने जीवन के अंदर प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जगत गुरु रविदास जी ने कहा कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तुम्हारे चरण कमल की आस, कीजिए दुख पाप का नाश, ओम सोम काटे जम पास। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो कृतित्व है वो संत श्री का है, संतों के आशीर्वाद से प्रेरित है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सोच के साथ पूरे हरियाणा भर के अंदर अंत्योदय की योजनाएं, अंत्योदय और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की आज यहाँ जो बना इधर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ जूम मार कि यहाँ ये जो स्थान है गुरु रविदास धर्म स्थान, मुझे पहले भी एक बार आने का ये अवसर मिला। उस समय भी आप सबके दर्शन किए, संतों के दर्शन किए। फिर से गुरु रविदास जी महाराज जैसा मुझे लगता है कि उन्होंने ही मुझे निमंत्रण दिया होगा। मेरे मन में आया कि मैं इस बार 31 जुलाई को फिर से श्री गुरु रविदास जी स्थान पर आ करके आप सब लोगों के दर्शन करो। और पूजनीय श्री संत 108 संत रामानंद जी महाराज, इनके सानिध्य में, इनका शहीदी दिवस में उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। हमारे आज जिनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं, आदरणीय संत श्री नरेंद्र दास जी महाराज, आदरणीय श्री मनदीप दास जी महाराज और अनेकों संतजन मैं देख रहा हूँ सभा में उपस्थित है, उनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं। धर्म प्रेमी गुरु प्यारी साध संगत जी, हम लोग संतों के श्री चरणों में जब बैठते हैं तो हमारे जीवन की दिशा, एक प्रकार से सही जीवन जीने की दिशा हमको मिलती है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज में बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं जो हमको दिखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। बहुत से विचलित होने वाले काम भी
हमारे सामने आते हैं, हमारा रास्ता भटका देते हैं, हमको गलत संगत में भी डाल देते हैं, हमारे जीवन जीने को दूभर भी कर देते हैं। लेकिन यदि संत चरणों में लगातार हम आते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शुद्ध होगा, गलत रास्ते पर जाने से हम रुक पाएंगे। अब ये संत परंपरा जब से सृष्टि बनी है, मैं समझता हूँ तब से संत परंपरा भी साथ में चली है। संतों का सानिध्य आदिकाल से हमको मिल रहा है। हमारे देश का इतिहास बताता है कि जब 14वीं सदी देश के समाज के अंदर बहुत बड़ा एक अंधकारमय वातावरण बन गया था, लोगों को दिशा नहीं मिल रही थी कि किधर जाना किधर नहीं जाना है, गलत कामों की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस समय बहुत से संतों की एक परंपरा, जिसको हम भक्ति आंदोलन का एक समय कहते हैं, उस समय शुरू हुई थी। और सौभाग्य से वही वो समय था जब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज भी अवतरित हुए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। चाहे उस समय गुरु नानक देव जी हो, मीराबाई हो, महर्षि वाल्मीकि हो, गुरु रविदास जी हो, संत कबीर हो, कितने ही संतों ने इस समाज का मार्गदर्शन किया। हम उसी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस परंपरा के अनुसार आज भी वो संत श्रृंखला हमको मार्गदर्शन दे रही है। इन्हीं में जैसा हमको पता है कि 108 संत रामन जी महाराज ये भी हमको बड़ा मार्गदर्शन करते थे। और उनका जैसा हमको पता है कि कुछ समय पहले, आज से लगभग 14 वर्ष पहले, विदेश में जब वो गए हुए थे, यानी एक प्रकार से धर्माचार्य बन करके और विचारधारा के अनुरूप वहाँ पर विदेशी संगत को जब वो संबोधन कर रहे थे, तो उस समय उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो मानवता का व्यवहार नहीं कह सकते, मानवता के दुश्मनों का व्यवहार था कि उनके ऊपर गोलियां दाग दी गई और ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित वहां पर उनको घायल किया गया। आखिरी अवस्था में भी गुरु रविदास के नाम का उच्चारण वो कर रहे थे। 25 मई 2009 को बच नहीं पाए, शहीद हो गए। तो आज हम उनकी शहीदी का ये जो 14वां शहीदी दिवस जो मना रहे हैं, मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसी प्रकार जैसा बताया कि आज हम अपना स्थापना दिवस, गुरु रविदास जी धर्म स्थान, इस स्थान का स्थापना दिवस 20वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, संतों के इस प्रकार के काम को आगे बढ़ता रहे लगातार। हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष उनके जो विचार प्रसार योजना, इसके अंतर्गत हरियाणा में जितने संतों के ऐसे जन्मदिन आते हैं या अन्य उनके स्मरण दिवस आते हैं, उनको हम सरकार की योजना से मनाते हैं। लगातार हम लोग श्री गुरु रविदास जी सहित संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर अम्बेडकर, महर्षि कश्यप, कितने ही, आज ही मैं जो एक बलिदानी शहीद उधम सिंह कम्बोज, उनका शहीदी दिवस, उस कार्यक्रम को भी मना करके मैं भी आया हूँ, ताकि ये सब संतों की वाणी, इससे जनता को एक ठीक मार्ग मिले। और जब हम सब एकत्र होते हैं तो हम ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर सारे समाज का हिस्सा बनकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है आपस में भाईचारा बना के रखें। आमतौर पर राजनीति में बहुत से इस प्रकार से भेद खड़े कर दिए जाते हैं, जातिगत भेद खड़े किए जाते हैं। लेकिन मैंने तो 2014 में जब राजनीति इस प्रकार की शुरू की थी, उस समय सब हरियाणा वासियों को ये कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। आज यहाँ हरियाणा प्रदेश से भी, पंजाब प्रदेश से, आसपास के अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं आज इस नाते से, संतों के इस प्रवचन के नाते से, संत प्रवचन हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि हम सब भाईचारे के रूप में एक होकर के चलें और समाज की सेवा करने का जो बीड़ा है वो हम उठाएं। अपनी संस्था के माध्यम से बहुत से सेवा के काम किए जाते हैं।
सामूहिक शादियां करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। जहाँ कहीं मानवता के ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, मुझे पता है कि अपने स्थान के माध्यम से जब पीछे कोविड का एक संकट आया था, कोविड के संकट के समय भी हमारे गुरु रविदास जी संस्थानों के माध्यम से बहुत सेवा की गई थी। तो ऐसे सेवा के कामों में ये सबका काम है, सरकार का भी काम है, सामाजिक संस्थाओं का काम है, धार्मिक संस्थाओं का काम है, NGOs का काम है। सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए ये ठीक बात है, साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो साधनों के नाते से चाहे मेरे स्थान बनाने हो या अपने जो प्रोग्राम करने हो उसके अंदर हमें पैसे का भी खर्च होता है। तो आज जैसा मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये किया गया है, तो इस कार्यक्रम पर भी निश्चित रूप से खर्च तो आया ही है। और हमने जो संत महापुरुष विचार प्रसार योजना चल रही है उसके अंतर्गत ये जो यहाँ का खर्च है उसके लिए अलग से मैं 11 लाख रुपए का अनुदान इसके लिए अपनी ओर से और घोषित करता हूँ। साथ ही यहाँ पर जो निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं, निर्माण कार्यों में यहाँ पर शायद कोई भवन बनाने का काम विशेष चल रहा है, तो उस भवन बनाने के काम के लिए भी अलग से 21 लाख रुपए का योगदान अपनी तरफ से घोषित करता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे बताया गए, जैसे यहाँ सामने हाईवे है, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड है, उसके बनाने का काम है। कोई वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, सड़क के ऊपर रोड लाइट लगनी चाहिए ताकि लोगों को आने जाने के लिए समस्या ना हो। शाम को रात को भी कई प्रकार के इस प्रकार के जो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, लोगों को सड़क पार करने में भी कठिनाई होती है। तो इसके लिए जो जो काम नेशनल हाईवे के हैं उन सब नेशनल हाईवे के कामों को पूरा कराने के लिए मैं अपनी तरफ से एक केंद्र सरकार को एक पत्र लिखूंगा कि इस नेशनल हाईवे पर जितने के काम आपकी आवश्यकता है उस सब काम को पूरा वो करे। एक मुझे जो जानकारी दी गई कि हमारे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से संत महाराज को चाहिए, लेकिन इस आश्रम पर भी एक गार्ड लगनी चाहिए। तो जैसा इन्होंने कहा, मैंने उसी समय पुलिस को निर्देश दिए थे। आपकी जानकारी के लिए 1+4 यानी 5 लोगों की गार्ड आज से यहाँ चालू हो गई है और लगातार वो जो गार्ड है यहाँ बनी रहेगी। मैं तो निवेदन करूँगा कि और भी इस प्रकार के कोई काम सेवा के हमारे लायक हो, जब भी आप बताएंगे उसी से जो हमारे हरियाणा सरकार के नाते से हमारे हाथ में है उसी समय करेंगे। अगर केंद्र सरकार के हाथ में है तो उनको पत्र लिखेंगे। स्थानीय अगर पंचायत का अथवा और किसी का काम है तो हमारे यहाँ मुलाना की पंचायत, वो भी हमारे सरपंच सुन रहे हैं। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो काम है, गली का, सड़क का, पानी का और भी कोई काम जो पंचायत के लेवल का है, मैं अपने सरपंच जो यहाँ को कहता हूँ कि यहाँ के सब कामों को पूरा करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे SP हैं, DC हैं अथवा जो भी अधिकारी हैं, इस स्थान पर होने वाले काम या कोई भी लोगों के व्यक्तिगत काम हो जो शिकायतें यहाँ मिलती हो उनको कह करके, क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष का काम नहीं कर रहे। इस सामाजिक काम को करने में आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं आने दी जाएगी और निरंतर आपका काम आगे बढ़े, ऐसा मैं शुभकामना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनर है श्री गुरु रविदास महाराज की, बोले सोनर है सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की।